नमस्कार, स्वागत है आपका। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं प्रदेश की कुछ एक अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं प्रचार अभियान की। प्रचार अभियान आज 5 बजे से बंद हो गया है। कोई भी दल अब जो है वो प्रचार अभियान में जो है वो भाग नहीं ले सकता है, प्रचार नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर बंदिशें जो हैं वो लगा दी गई हैं और क्योंकि मतदान से 48 घंटा पहले जो है आपको प्रचार जो है वो बंद करना होता है, तो प्रचार अभियान जो है अब थम गया है। लेकिन अंतिम दिन दोनों ही दल जो मुख्य दल हैं कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही दलों के जो दिग्गज नेता थे उन्होंने आज रैलियां की। सबसे पहले अगर बात कर लें तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने जो है आज सिरमौर जिला में जो है अपनी एक रैली की है। हालांकि शिमला में भी उनका कार्यक्रम होना था लेकिन वो नहीं हो पाया। शिमला में रोड शो होना था लेकिन मौसम की खराबी के चलते हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और जो रोड शो था उसको कैंसिल जो है वो करना पड़ा। लेकिन जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के राजीव शुक्ला और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस रोड शो को किया। तो अंतिम दिन दोनों ही राजनीतिक दलों के जो बड़े स्टार कैंपेनर थे, सचिन पायलट ने आज शाहपुर में कैंपेन में भाग लिया। तमाम जो बड़े नेता थे, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों या बीजेपी के हों, बीजेपी की तरफ से भी आज योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर सहित तमाम जो दिग्गज नेता थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आज अंतिम दिन जो है प्रचार अभियान में पूरी ताकत जो है वो झोंकी और कोशिश की कि मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझा सकें, मतदाताओं को जो है वो लुभा सकें। और हालांकि अब जो है प्रचार अभियान पर पाबंदी लगा दी गई है। अब जो है 5 बजे के बाद से प्रचार बंद है और अब 12 नवंबर को जो मतदाता हैं वो कैंडिडेट्स का जो भाग्य है उनको जो है उनका भाग्य जो है पर मोहर लगाएंगे। 12 नवंबर को मतदान होगा और ड्राई डे की भी जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिसूचना होती है, यानी 2 दिन जो है पूर्ण पाबंदी रहेगी। शराब इत्यादि जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, इन पर जो है सख्त पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 12 नवंबर को मतदान के दिन जो है वो सार्वजनिक अवकाश भी घोषित जो है वो कर दिया गया है और सभी निगमों, बोर्डों और शैक्षणिक संस्थानों में 12 नवंबर की जो है वो छुट्टियां रहेगी। इसकी अधिसूचना जो है वो मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी कर दी गई है। और इसके अलावा जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं निर्वाचन विभाग की तरफ से, उनको भी जो है वो तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 दिनों से कुछ इलाकों में हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, वो जिलों के कुछ एक क्षेत्र हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो हिमपात की घटनाएं जो है वहाँ पर शुरू हो गई है। हिमपात जो है वो गिरनी शुरू हो गई है। इसलिए जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो मतदान सामग्री है मतदान प्रक्रिया के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं, उनको पहले ही भेज दिया गया है। और आज कुछ पार्टीज जो है रवाना कर दी गई हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में भी तमाम जो सामग्री है वो पहुंचा दी है और कुछ सामग्री जो है वो कल डिस्पैच होनी है, यानी 11 नवंबर को भेजी जानी है। तमाम तैयारियां जो है वो निर्वाचन विभाग की तरफ से भी सफल मतदान प्रक्रिया को करवाने के लिए कर दी गई हैं, भेज दी गई हैं। और अब जो है 2 दिन का ही समय रहा है मतदान के लिए और जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं उनकी जो किस्मत है वो जो है वो ईवीएम में जो है वो कैद हो जाएगी। ईवीएम में जो है लोग मतदान करेंगे और 8 दिसंबर को परिणाम जो है वो हिमाचल प्रदेश में उसके आने हैं। और लगातार जो कैंपेन था दोनों ही दलों की तरफ से वो किया जा रहा था। और आज शिमला में निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो भी शिमला पहुंची थी। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वहां पर की थी और उन्होंने, क्योंकि ओपीएस एक बड़ा इशू हिमाचल प्रदेश में इन चुनावों में बना है और जिस तरह से जो कर्मचारी थे उन्होंने भी जो है कैंपेन छेड़ रखा था सरकार के खिलाफ। और हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन कहीं ना कहीं कैंपेन जो है उनकी तरफ से छेड़ा जा रहा था। तो उसको लेकर भी आज निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से ओपीएस बहाली की कांग्रेस जो है वो बात कर रही है और जो शेयर है
2004 से जो बंद है, और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार को पत्र लिखे गए हैं और केंद्र सरकार ने साफ तौर पर उसमें कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो पैसा वापस नहीं देगी, और निर्मला सीतारमण ने भी साफ तौर पर कहा है कि राज्यों की तरफ से जो डिमांड आई है उसको लेकर जो है बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा अगर राज्य सरकारें मांग करती हैं कि पैसा दो तो उसके लिए कुछ जो प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत ही ये फंड जो है वो जमा होता है और इसकी निकासी भी तमाम उन्हीं नियमों के अनुसार होती है। तो अगर कोई राज्य इस तरह की डिमांड करता है तो ये पैसा एकदम से नहीं लौटाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो है ओपीएस को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। चाहे केंद्र सरकार की अगर बात कर लें, जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने जो है वो साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल इस तरह का कोई जो है वो प्रावधान नहीं है, और ओपीएस एक बड़ा इशू जरूर है और कुछ राज्यों में, जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ पर लागू किया गया है, लेकिन केंद्र की मदद के बिना ये संभव नहीं है, इस तरह का उनका जो है वो कहना था। और अंतिम दिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से जो है वो प्रचार अभियान जो है वो जोरों से किया गया, और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, और जो पेंशन को लेकर इन्होंने भी कहा है कि जो पेंशन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है उसको करेगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड का इन्होंने जो है वो जिक्र किया है, और हिमाचल का कहा है कि अब हिमाचल की बारी है। तो दोनों ही राजनीतिक दल जो है चुनाव मैदान में है और अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर जो है जो कमिटमेंट की गई है, संकल्प पत्र के माध्यम से जो कमिटमेंट हुए हैं, जो वादे लोगों से किए गए हैं उनको, तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों ने जो है बड़े बड़े ऐलान जरूर किए हैं, लेकिन वित्तीय प्रबंधन कहाँ से होगा? नवंबर यानी आज से ठीक 2 दिन बाद जो है वो जनता मोहर लगाएगी किसको जो है जिताना है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए परेशानी जो है का सबब बना हुआ है। तो जिस तरह से अब जो है प्रचार थम गया है, 5 बजे से प्रचार जो है वो अब बंद है, साइलेंस पीरियड जो है वो फोर्स में आ गया है, और 48 घंटे पोल से 48 घंटे पहले जो है ये लगाया जाता है, और साइलेंस पीरियड के दौरान जो है ना कैंपेन किया जा सकता है, ना टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कैंपेन कर सकती हैं। इसको लेकर पाबंदियां लगा दी गई हैं, और स्टार कैंपेनरों को भी हिदायत दी गई है कि वो भी किसी की तरह की जो है वो मीडिया में बयान जो है वो ना दें, और इंटरव्यू जो है वो मीडिया में ना दें। और साफ तौर पर ये इसमें कहा गया है कि ओपिनियन जो पोल है वो भी जो है वो टेलीकास्ट नहीं किए जाएंगे इन 48 घंटों के दौरान, और पोल से पहले, पोल से जब तक जो है वो मतदान प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक जो है आप किसी भी तरह का जो ओपिनियन पोल है या एग्जिट पोल है उसको नहीं दे सकते हैं। तो इस पर जो है वो सख्त पाबंदियां अब लगा दी गई हैं, और हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई है। अगर मतदान प्रक्रिया के दौरान अगर बर्फबारी होती है, ईवीएम को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट से बातचीत की गई है, रोड्स को जो है तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया को शांतिप्रिय ढंग से और बर्फबारी जो इसमें बाधा ना बने, इन तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं, और सभी पोलिंग पार्टीज जो हैं वो मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। 7000 से भी अधिक जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें कुछ सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है और कुछ हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है। महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं जहां पर केवल महिला कर्मचारियों की ड्यूटी होगी, और इसके अलावा जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए भी जो है दिव्यांग जनों की ड्यूटी भी लगाई गई है, उनके लिए एक स्पेशल जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई है, और 55,000 से अधिक मतदाता जो हैं हिमाचल प्रदेश में इस मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे, जिसमें आधी आबादी महिलाओं की है और आधी ही आबादी जो है वो पुरुषों की भी है। तो 12 नवंबर को मतदान होना है। सुबह 8 बजे से ये मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक जो है वो चलेगी, और 8 दिसंबर को जो है वो परिणाम आने हैं। तो
तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के साथ पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।